सत्यभामा में नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे महल में पारिजात वृक्ष लग गया। नारद जी ने कहा, सत्यभामा एक काम करो, एक और अनुष्ठान करो, तो द्वारिकाधीश जो हैं वह पूरी तरह तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और महाराज, स्त्री से कोई कह दे यह अनुष्ठान करो, स्वामी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, तो स्त्री कुछ भी करने के लिए तैयार है। सत्यभामा ने कहा, गुरुदेव आपको कहने में देर है, हमें करने में देर नहीं है, बस आप आदेश करो। भगवान ने कहा, देवी काम करो, तुम द्वारिकाधीश का दान कर दो। एक बार एक राजकुमारी गई हरिदास जी के पास में वृंदावन, जाकर के उसने हरिदास जी महाराज से निवेदन किया, महाराज ऐसी कृपा करो कि हमारे राजा साहब जो हैं वह हमारे बस में हो जाएं। हरिदास जी महाराज ने एक दोहा लिख करके दिया, बेटी इसका पालन करो, राजा तुम्हारे बस में हो जाएंगे। क्या दोहा लिख करके दिया? मंत्र तंत्र अरु जंत्र को भूल करो जनि कोय, पति कहे सो कीजिए, सो आप ही बस हो। हरिदास जी महाराज ने मंत्र लिख करके दिया कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोय। स्वप्न में भी यह सब मत करना। पति कहे सो कीजिए, सो आप ही बस होए। पति जो आज्ञा दें उस आज्ञा का पालन करो, वह तो अपने आप बस में हो जाएंगे। कितनी ऐसी देवियां हैं महाराज की वह तंत्र मंत्र भी कराती रहती हैं कि हमारे स्वामी हमारे बस में हो जाएं, जैसा हम कहें वैसा करें। यह मूर्खता है। पति परमेश्वर होता है, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करें, सेवा करें। आज जब नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि देवी एक अनुष्ठान करो, द्वारिकाधीश तुम्हारे वश में हो जाएंगे, सत्यभामा ने कहा, गुरुदेव आपको कहने में देर है। नारद जी ने कहा कि बेटी तुम द्वारिकाधीश का दान कर दो। सत्यभामा ने कहा कि गुरुदेव दान कर दें, पर करें किसको? बोले द्वारिकाधीश दान में मिलेंगे तो हम ही ले लेंगे। नारद जी ने सत्यभामा जी से संकल्प करवा लिया और संकल्प करा करके भगवान द्वारिकाधीश का दान करा लिया। दान करा करके नारद जी ने कहा कि बेटी तुमने द्वारिकाधीश का दान किया, तो अब किसी वस्तु का दान करते हैं तो दानी के हाथ में वह वस्तु देनी पड़ती है। घनश्याम जी जो है, आप तो कथा सुन रहे हैं तो कथा में ही रहिए, थोड़ा आपकी मुखाकृति से लगे कि आप कथा में हैं, इधर उधर की व्यवस्था सोचने में मस्त मत होइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि अगर किसी वस्तु का दान करते हैं तो जिसको दान करते हैं वह वस्तु उसके हाथ में देनी पड़ती है, तो इसलिए द्वारिकाधीश का हाथ तुम हमारे हाथ में दे दो। सत्यभामा जी नारद जी को लेकर के गई महल में। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के साथ में बैठे थे सिंहासन पर। सत्यभामा जी ने द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ा, नारद जी के हाथ में दे दिया। नारद जी ने द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ा और एक झटका दिया, चलो हमारे साथ। भगवान ने कहा, नारद जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले नारद जी नहीं, गुरु जी कहो, हमने तुम्हारा दान करा लिया है। अब तो सब लोग आश्चर्यचकित। नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा तुमने अपने पति का दान किया। सत्यभामा ने सर हिला दिया। भगवान नारद जी का दंडक मंडल उठाए पीछे पीछे चलने लगे। जितनी रानियां थीं, देवियां, सब परेशान। सबने नारद जी के चरण पकड़ लिए। हे गुरुदेव, आप यह दंड न दें, हमारे स्वामी को हमसे दूर न करें। आप जो चाहें वह ले लें, लेकिन हमसे हमारे स्वामी को दूर न करें। नारद जी ने कहा कि देखो, एक विधान है शास्त्र में, किसी वस्तु का हम दान करें और अगर उसके प्रति हमारी ममता हो तो उसके बराबर धन हम उसको दे करके और वह वस्तु वापस ले लें। जैसे पहले किसी के यहाँ पुत्र नहीं होते थे, किसी के यहाँ पुत्र हो और होते थे मर जाते थे, तो लोग अयोध्या जाएं, हनुमान जी के यहाँ जाकर के संकल्प करें, हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ पुत्र हो और जीवित हो जाएगा तो हम आपके यहाँ दान कर देंगे। लेकिन अब संतान हो जाए, हनुमान जी की कृपा से जीवित रह जाए, तो इतना सामर्थ्य कहाँ की साधु बना दे बालक को।
तो लोग ले जाते अयोध्या, ले जाकर के हनुमान जी के यहाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न उसके बराबर तौल करके हनुमान जी के यहाँ दे देते और हनुमान जी का प्रसाद मान करके बालक को ले आते। ऐसे बहुत बालकों का नाम जोखू, जोखन ऐसे रखा गया, जोख करके तौल करके ले आए। नारद जी ने कहा एक विधान है कि इनके बराबर धन दे दो, इनको रख लो। एक पलड़े पर भगवान द्वारिकाधीश को बिठाया गया, एक पलड़े पर द्वारिकापुरी की जितनी कोष थी, संपदा थी, सब रख दी गई, लेकिन भगवान का पलड़ा भारी रहा। 16,108 सारी रानियों ने अपने अपने आभूषण रख दिए, फिर भी भगवान का पलड़ा भारी रहा। अब सब परेशान करें तो करें क्या। सबने रुक्मिणी महारानी के चरण पकड़े, बहन अब तुम ही कुछ कर सकती हो। रुक्मिणी महारानी ने कहा कि पहले सब आपस में संकल्प लो कि अब हम कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे एक दूसरे से। सबने कान पकड़े, सौगंध खाया, बहन तुम जैसे कहोगी वैसे करेंगे, लेकिन इनको किसी प्रकार से मुक्त कराओ। रुक्मिणी महारानी ने मार्गदर्शन किया, जितना धन था सारा धन उतार दिया गया और उस दूसरे पलड़े पर एक तुलसी पत्र पर श्री कृष्ण लिख करके रखा गया। जैसे भगवान के नाम को लिख करके रखा तो भगवान के नाम का पलड़ा भारी हो गया और भगवान का पलड़ा हल्का हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बड़दान, रामायण सतकोटि मह लिय महेश लिय जान। भगवान से भी अधिक भगवान के नाम की महिमा। भगवान ने नारद जी के द्वारा इस दिव्य लीला के द्वारा सबको उपदेशित किया है। भगवान 16,108 रानियों के साथ द्वारिकापुरी में विद्यमान है। भगवान के जितने अवतार हुए उन सभी अवतारों में जिन्होंने भी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की, इस कृष्णावतार में भगवान ने सबकी अभिलाषा पूर्ण की। भगवान जब कच्छप बन करके गए समुद्र मंथन के समय में, तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी उन्होंने सोचा कि कहीं यह हमें पति रूप में मिल जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। आज उन सबकी अभिलाषा भगवान ने पूर्ण की। भगवान जनकपुर में गए, जनकपुर की देवियां देख करके सोचती हैं कि यह कितने सुंदर हैं, या हमें पति रूप में मिलते कितनी कृपा होती। भगवान ने उन सबकी अभिलाषा पूर्ण की। भगवान वनगमन में गए, जिन्होंने भी भगवान की अभिलाषा की कि हमें पति रूप में प्राप्त हो, तो आज भगवान ने उन सबकी अभिलाषा पूर्ण की। भगवान ने जब वामन अवतार लिया तो जितनी राक्षस कन्याएं थी उन्होंने मन में विचार किया कि यह हमें पति रूप में मिल जाते, तो भगवान ने उन सबकी अभिलाषा पूर्ण की। सभी की अभिलाषा पूर्ण करके भगवान ने 16,108 रानियों का पाणिक ग्रहण किया है और प्रत्येक रानियों से भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इतना विशाल भगवान कृष्ण का परिवार है।